कैबिनेट मीटिंग थी आज हमारी, चूँकि सेशन जो बजट का वो थोड़ा लंबा चला था क्योंकि दो पार्ट्स के बीच में उसका ब्रेक भी लंबा था। इसलिए पहली जो बैठक हमारी थी वो जनवरी में हुई थी कैबिनेट मीटिंग। फरवरी और मार्च दोनों महीनों में फिर सेशन चला और अब आज 5 तारीख 5 अप्रैल आज फिर से कैबिनेट मीटिंग थी। एजेंडा की संख्या थी वो भी काफ़ी क्योंकि लंबे गैप के बाद हुई है तो वो संख्या भी 36 थी। 36 में से 3 एजेंडा ऐसे थे जिसमें कुछ ना कुछ दोबारा से उसको रिवाइज करके लाने की बात है तो उनको एडमिट किया गया है, दोबारा से आएंगे। 33 एजेंडा में जो महत्वपूर्ण है उनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। विलेज कॉमन लैंड एक्ट है 1964 का, उसमें संशोधन किया है और उसके संशोधन का आज विचार किया। एक्ट में ही संशोधन विधानसभा में आएगा बाद में। जो गौचरान की ज़मीनें हैं उन गौचरान की ज़मीनों को गौशालाओं के लिए अगर कोई भी ग्रुप है, कोई गौशाला पहले से चल रही है या कोई और संस्था लेना चाहती है तो उसके लिए एक प्रावधान किया है कि अब छोटी बड़ी कितनी गौशालाओं के लिए जहाँ गौचरान की ज़मीन है वो पंचायत प्रस्ताव पारित करा करके और भेजेंगे तो उनको मिल जाएगी, डीसी के माध्यम से भेजेंगे। प्रति 1000 गौओं के पीछे 7.5 एकड़ का एक शेड के लिए और 15 एकड़ गौचरान चारे के लिए। और इसी प्रकार से यदि कोई गौ संवर्धन के अन्य कोई काम वहाँ करने की बात जैसे आती है, बायोगैस का कोई प्लांट लगाना है, कोई चिकित्सा अस्पताल चलाना है, कोई अनुसंधान या ट्रेनिंग सेंटर कोई करना है, पंचगव्य उत्पाद जैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौओं के जो पंचगव्य होते हैं उनके से कुछ उत्पाद भी किया जा सकता है, दूध का, दही का, घी का, या जैसे गौमूत्र है, गोबर है, उसके बहुत सी चीज़ें अब बनने लग गई हैं। तो इस प्रकार से उसके लिए भी उनको स्थान उपलब्ध कराया जाएगा 2 एकड़। तो इस प्रकार से जितनी बड़ी गौशाला होगी उसी हिसाब से उसका प्रावधान किया है। 5100 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से 20 वर्ष तक के पटे तक वो ली जा सकती है। पहली अवधि बहुत कम होती थी इसलिए लोग लेते नहीं थे। कम अवधि के बाद फिर पंचायतें नोटिस निकालती थी, खाली करो दोबारा ऑप्शन करेंगे, ये वो ऐसा नहीं। लेकिन गौशाला कोई बनेगी तो कम से कम 20 साल उनको चाहिए, तो उसका जो प्रावधान किया है, टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया, राशि भी बढ़ाई है। पहले 1000 रुपये एकड़ थी, अब 5100 रुपये एकड़ कर दी है। दूसरा विषय कि जैसे कर्मचारियों को अपने इलाज के लिए मेडिकल जो एड मिलती है, जो फैसिलिटी मिलती है, उस फैसिलिटी में अभी तक एलोपैथी का ही रीइंबर्समेंट होता था हॉस्पिटल्स के जो इलाज का। अब उसमें आयुष पद्धति से भी अगर कोई इलाज कराएंगे उसका भी रीइंबर्समेंट का पैसा उनको मिलेगा। इससे आयुष को भी प्रमोट होगा और आयुष के साथ जो पद्धतियाँ होती हैं वो बहुत कई बार कारगर होती हैं। तो बहुत से जो कर्मचारी हैं शायद इसी कारण से वहाँ नहीं कराते थे कि उनको रीइंबर्समेंट नहीं होती थी। रीइंबर्समेंट होगी तो आयुष पद्धति को भी प्रमोशन मिलेगा और लोगों को चिकित्सा की एक नई पद्धति